बड़ा मज़ा लगता है ये देखकर कि ये जो स्क्रीन है, जिसमें मैं भी अभी आपको नज़र आ रही होंगी, इसी को स्क्रीन कहते हैं। सिल्वर स्क्रीन, गोल्डन स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन, हर किस्म की स्क्रीन, यहाँ तक कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन। ये जो स्क्रीन के ऊपर लोग आते हैं, जैसे एक्टर्स हो गए या टिकटॉकर्स हो गए या प्रोफेशनल डांसर्स, whoever comes on the screen to show himself और herself, वो उनका पेशा है, वो उनका प्रोफेशन है। वो उसमें इस तरह ही आएंगे, कोई शर्टलेस आएगा, कोई कुछ और लेस आएगा। इसी तरीके से हम अपनी ही बात करेंगे अपने सोशल मीडिया पर। हर किस्म का जो एक्टर या टेलीविज़न की अदाकारा या अदाकार जितने भी हैं, आर्टिस्ट, चलो आर्टिस्ट का नाम ले लेते हैं, परफॉर्मर्स, हम उनको देखते हैं अपने आप को महसूस करने के लिए, क्योंकि वो मेरे नज़दीक एंटरटेनर्स हैं। वो पैसे लेते हैं और पैसे लेके टेलीविज़न स्क्रीन पे या किसी भी स्क्रीन पर आते हैं, गाने में, डांस में, ड्रामाज में, मूवीज़ में, वो उसके पैसे लेते हैं। अगर वो लड़का कमीज़ उतार के दिखाता है अपने आप को, तो वो ये बताना चाहता है कि देखो मेरे कितने एब्स फिट हैं, मेरे एब्स हैं। वो एब्स देखकर उसको और फिल्में मिलती हैं कि बड़ा स्मार्ट लड़का है। उसी तरह जो हमारी प्यारी प्यारी सी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्ट्रेसेस हैं, अगर वो भी नंगी पुंगी आती हैं, तो इसमें हमें उनके अगेंस्ट जाने का तुक नहीं बनता, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। वो अगर वो लिबास नहीं पहनेंगी तो उनको कोई नहीं ना टीवी में लेगा, ना वो किसी फिल्म में बेचारियाँ आएंगी, और वो कुछ नहीं कर सकेंगी। तो वो बेचारी करेगी क्या? कुकिंग शो तो वो करने से नहीं। तो लिहाजा जब उन्होंने अपना आप दिखाना है तो उसी का उनको पैसा मिलता है। वी डोंट हैव टू फॉलो देम। वो हमारे एंटरटेनर्स हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं। अगर हम कोई सिनेमा हाउस में मूवी देखने जाते हैं तो बाकायदा टिकट लेते हैं, पॉपकॉर्न्स भी खाते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं। तो वो हमें एंटरटेन करते हैं। हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वो एंटरटेनर्स हैं। दे टेक मनी एंड दे शो देमसेल्व्स। वो अपने स्किल्स भी दिखाते हैं, डांस के, पेट के, बैले डांस के। किस चीज़ के स्किल्स नहीं है हमारी ख़वातीन के पास? हमारे हीरोज़ के पास भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी फीमेल्स के पास ज़्यादा बातें पाई जाती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें उनको सिर्फ ऐसे लेना चाहिए, फन लविंग गेम, आओ मज़ा करें, बस दैट्स इट। उसको अपने ऊपर मोहित करके, तारी करके हमने उनके नक्शे कदम पर बिल्कुल नहीं चलना। हमारा सोशल मीडिया अब बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड तरीके से आगे जा चुका हुआ है। वो बातें जिनके बारे में सोचना भी हमारे लिए ऑड होता था, अब वो इतना कॉमनली अवेलेबल है टीवी के एड्स में, ड्रामाज में, होर्डिंग्स में। सोशल मीडिया की तो खैर क्या ही बात है, यानी कि मत ही पूछें क्या क्या आपको यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, हर जगह पर मिलता है, और हमारे लोग ही डालते हैं उसको। अब उसका इफ़ेक्ट लोगों पर ये होता है कि वो उसको देखना पसंद करते हैं। हर वो चीज़ जिसमें नेगेटिविटी होगी और बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें ये होता है कि पीपल लाइक टू सी न्यूडिटी। न्यूड होना लोगों को अच्छा लगता है, दूसरों को देखना। तो उसके बीच में रेटिंग इतनी ज़्यादा ऊपर जाती है, जितना ज़्यादा बोल्ड एक्ट होगा, जितनी हमारी एक्ट्रेसेस अपने आप को फिज़िकली दिखाएंगी, उतना ही ड्रामा टॉप पर जाएगा। मजाल है उसको चैनल को कोई चेंज करेगा, देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे मुल्क में माइंडसेट जो है वो ज़रा सा फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। इट विल बी बेटर इफ़ आई से कि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उनको बड़ा ही अच्छा लगता है फजूल किस्म के नंगे प्रोग्राम्स देखना और गंदी बातें सुनना। जैसे कि कुछ अर्सा पहले एक मिडनाइट शो हुआ करता था जिसमें बहुत ही खुली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, जो भी हमारी होस्ट थी, और उसकी रेटिंग पीक पर जाती थी। तमाम मर्द हजरात उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से देखते थे और लाइव कॉल्स में बड़े ही वल्गर किस्म के कमेंट्स देते थे, और हमारी होस्ट उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सेप्ट करती थी, बिकॉज ये उसका काम है, उसने पैसे लिए हुए हैं। उसने पैसे लिए हुए थे, जस्ट जाहिर है, अब मुझे ये कहना पड़ेगा, वो उनका प्रोफेशन है, तो जाहिर है वो पैसे लेंगे। तो वो पैसे लेके हर वो बात करने के लिए तैयार होते हैं जो कि हमारे कान सुनने के लिए तैयार होते हैं। उसका इफ़ेक्ट कैसे नेगेटिव नहीं होगा? सबको अच्छा लगता है। अब तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो क्या कमाल की एक्टिंग करती हैं कि मुझे मज़ा आ जाता है। क्या वो अपनी चाल चलती हैं, मॉडलिंग करती हैं। वाई? बिकॉज दे आर वॉचिंग इट एवरीवेयर। तो द इफेक्ट इज़ एब्सोल्युटली नेगेटिव। अभी पिछले दिनों एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था कि जी जो एक्ट्रेसेस हैं वो स्पगेटी टॉप्स पहन के और न्यूडिटी की इंतहा करके वहाँ पर मौजूद थी। न्यूडिटी,
न्यूड थी, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा तूफान मचाया। चलो जी, मान लिया वो तो एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने इस तरह ही आना था। अब हम इसी चीज़ को आगे लेकर आते हैं कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। आप लाहौर में लिबर्टी मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी लड़कियाँ जो यूट्यूबर्स बन चुकी हुई हैं नज़र आएंगी। हाथ में उनके क्या होगा, उससे कहते हैं जी माइक्रोफोन, नहीं जी माइक्रोफोन का होगा स्पीकर, नो, क्या कहते हैं उसको, माइक होगा। और वो उस माइक के साथ लोगों से सवाल करेंगी बड़े अजीब व गरीब, जिसके हमेशा एलेगोरिकल होंगे, यानी कि दो मतलब निकलते होंगे। ऐसा सवाल जिसको सुनकर लगेगा ओह वल्गर है, लेकिन बाद में जो जवाब आएगा वो इतना ऑपोजिट होगा। तो उसके रिजल्ट में जवाब सुनने के बाद वो जो वहाँ पे ग्रुप खड़ा होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि हर एक के दिमाग में वो नेगेटिव बात गई होती है। एंड माइंड यू, वो सवाल नेगेटिव ही पूछा जाता है हंस हंस के। ख़वातीन जो हैं माशाल्लाह कई दफ़ा उनके सर में दुपट्टे भी होते हैं और वो कहती हैं मेरी गलती सुनो, इधर ते आओ ज़रा, उधर ते देखो। क्या कहेंगे आप उनको, ये उन्होंने कहाँ से सीखा? वो बड़ा उनके लिए ईजी है। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत ईजी है, एक आपकी ईमेल एड्रेस पे वो बन जाता है। अब वो लड़कियां जो वहाँ पर होती हैं, अभी रिसेंटली जो हुआ लिबर्टी मार्केट की बात हो रही है कि वहाँ पर एक लड़की ने, उसके साथ एक और लड़की थी जो दुल्हन बनी हुई थी, ब्राइड। ओ माय गॉड, ओके जी, वैसे शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, लेकिन लिबर्टी में वो आ गई आंटी ब्राइड बन के। और वो खातून जिनके हाथ में माइक था वो मुख्तलिफ लड़कों से पूछ रही थी ये देखें ये दुल्हन है, इनसे आप शादी करेंगे, ये शादी करना चाहती हैं। ये सवालात मुख्तलिफ किस्म के सेल्समैन, शॉप के अंदर जो लोग थे उनसे, और जो सड़क के ऊपर खा रहे होते हैं, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, वो मिर्चों वाले चने खा रहा है, उनसे ये सवाल किए जाते थे। तो वो कौन से लड़के हैं जो कि सवाल सुनकर या लड़कियों को देखकर उनकी आंखें जो हैं वो टिमटिमाएंगी नहीं? डेफिनेटली दे वुड लाइक इट। सो ऑफर कर रहे हैं हमारी अपनी बच्चियां, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ये जो टाइम है ये है सोशल मीडिया का टाइम। ये हमने माना कि ये टाइम बदल गया है, सोशल मीडिया का टाइम है। उसमें वो बच्चियों ने जो यंग हैं, ब्यूटीफुल हैं, फिट हैं, उन्होंने ये अपना काम कर्तव्य समझ लिया है। ये उनका फ़र्ज़ बन गया है कि वो अपने चैनल के बीच में इस तरह रेटिंग को बढ़ाएं, वल्गर सवाल करके, वल्गर जवाब देके और फिर बहुत ज़्यादा हंसकर। ना दिस इज़ दिस यू नो, जो एक होस्ट होती है या होस्ट होता है, उसके साथ क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ मैं? कौन सा डिक्शनरी में से ऐसा वल्गर लफ्ज़ निकाल के लाऊं जो वल्गर ना लगे लेकिन आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ? तो इसको क्या कहेंगे? नोबडी इज टीचिंग देम। उन्हें कोई बता नहीं रहा कि तुम ये करो। वो माशाल्लाह दे कैन डू एवरीथिंग। सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ पढ़ के वो सारे ऐसे हो चुके हुए। तो इसमें हम किसको तो कसूरवार ठहराएंगे? माँ बाप को जो घर से जाने देते हैं, भाइयों को जो बड़े खुश होते हैं कि मेरी बहन की तो बात ही ना सुनो, या शोहरों को जो ज़्यादा इसमें अपने आप को यू नो दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड फुलफिल्ड कि मेरी बीवी इतनी मशहूर है। यकीन करो टाइट पतलून और छोटी सी कमीज़ पहन के जब वो जाती है तो लाहौर की सड़कें हिल जाती हैं। क्या कहेंगे आप? दिस इज़ इट। हर कोई यही चाहता है। अब 14 अगस्त का नाम हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि वो आज़ादी का दिन हम सब मनाते हैं। झंडियाँ लगती हैं और हरे हरे कपड़े लोग पहनते हैं और गाने गाते हैं, तराने गाते हैं। उसी दिन एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ऑसम किस्म की फ़िल्म का टेक हुआ ग्रेटर पार्क में, जो एक खातून ने बड़ी अपनी तरफ से हिजाबाना वो आई, उसमें तो वो हिजाबाना नहीं थी, वो आई और उनके वहाँ पर लड़के जो थे वो तबाही किस्म के फैल गए और उनके सारे कपड़े फट गए और वो एक गोद में से दूसरी गोद में जा रही हैं और उन्होंने, ये उनका हादसा हुआ जो हादसा कहा गया। और उसके बाद तमाम नामी गिरामी किस्म के होस्ट जो थे उन्होंने सोशल मीडिया के यूट्यूब के चैनल के अंदर इस बात का इतना वावेला मचाया कि ओ पाकिस्तान की बेटी के साथ क्या हो गया, इन लड़कों को अंदर कर दें, फलानों को मार दें, गोली कर दें। हज़ारों लोगों के खिलाफ नामालूम अफराद के अगेंस्ट FIR कट गई, पता नहीं क्या क्या लंबा कहानी हुई। लेकिन निकला क्या रिजल्ट कि वो औरत अपनी रेटिंग की वजह से ये चाहती थी कि वो हो, उसने वो मीट एंड ग्रीट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी आ जाएं, एक्टर्स वगैरह ऐसे करते हैं और क्यों ना करें, उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है और फैंस जाकर उनसे मिलते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, सबके सामने खड़े होकर वो ज़रा सा धमाका करते हैं, थोड़ा सा भंगड़ा डालते हैं और लोग मर जाते हैं उनके ऊपर। इसी तरीके से उस औरत को ये शौक़ था कि उसकी रेटिंग भी जानी चाहिए। उसने मीट एंड ग्रीट किया और सब लोग वहाँ पहुँच गए। वो प्लान्ड था। उस खातून ने बाकायदा पैसे लिए और उस खातून ने हर जगह पे जाकर ये कहा कि मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की बेटी नहीं। मैं होती ना उसकी जगह तो मैं कहती नहीं,
तुम पाकिस्तान की बेटी नहीं, तुम क्या बन संवर के लड़के के साथ, वो जो तुम्हारा अजीब डड्डू किस्म का लड़का था, उसको लेकर तुम ग्लिटर पार्क पहुंची क्यों? तुम करने क्या गई वहां पर? तुम्हें नहीं पता कि 14 अगस्त को सारे लड़के मोटर बाइकों पे पंखे लगा के तूतियां पता नहीं मुंह के अंदर रख के बजा के जा रहे होते हैं? व्हाई शुड अ गर्ल गो देयर? दैट्स नॉट अ पार्टी टाइम फॉर अ फैमिली। वो गई बिकॉज उसका शी वॉन्टेड रेटिंग, शी वॉन्टेड टू बी वेरी फेमस। तो क्या हुआ? कितनी फेमस हुई आंटी, कितने लोगों ने उसे घर जाके उससे हम तुम्हारे साथ हैं बाजी। बाजी, ओहो, हर आदमी ने अपना सिक्का चमकाने के लिए उसका इंटरव्यू किया, उसके घर गए, लड़कियां भी लड़के भी सोफे पर बैठे और बैठ के रोए, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या हो गया? व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ ड्रामा क्रिएटेड बाय दैट वुमन। उसको तो मार देना चाहिए था, आप लोगों को चाहिए था उसको जेल में करें, क्योंकि उसको देखकर फिर कई लड़कियां ऐसे बाहर निकलती हैं कि हम भी यही करेंगे, हम मशहूर हो जाएंगे। एक्ट्रेसेस को देखकर बजाय ऐसे कि उनसे खुश हो गई हमारी एक्ट्रेस है, वो एक और कम्युनिटी है, वो हमारे से अलग कम्युनिटी है हमारे एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की, वो आम लोग नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं, वो पैसा देख तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख। आप लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? हमारी बेटियां। तो क्या करेंगे आप? ये तो ट्रेंड हो गया, कॉमन ट्रेंड है। वो वो कहते हैं जी ईंट उठाओ तो इसमें से बड़ी चीजें तुमको निकल आएंगी। आप ईंट किया, आप छोटा सा पत्थर उठा के देख लें। आपके पाकिस्तान में जो नेगेटिविटी आ चुकी हुई है, माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ है, वल्गैरिटी की जय जयकार है, डबल पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड्स और दो बातें चलती हैं, कहते कुछ हैं, होता कुछ और है। जैसे कि मैंने कुछ और कहना है और मैं क्या कुछ और रही हूं। तो यू विल हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट एवरीबॉडी हु इज प्रमोटिंग नेगेटिविटी इन आवर सोसाइटी। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।